बहावल नगर। तो सिंध पुलिस ने एक वीडियो निकाली कि वो गांधी गार्डन के उस अपार्टमेंट पे जा रहे हैं और वीडियो बन रही है, दरवाज़ा खटखटाया गया, ये खोलती है, उसके बाद वीडियो ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब सिंध पुलिस ने वो सारे झूठ बोले? नहीं, पुलिस की जो इनिशियल फाइंडिंग है वो तो जाहिर है अभी उसको प्रीमिच्योर होगा ये कहना कि ये झूठ था या हकायक पे मबनी नहीं था। लेकिन ये लाहौर और कराची तक महदूद नहीं है चीज़ें, ये बहावल नगर तक भी हैं। उसका एक चक है चिश्तियाँ 115, वहाँ पर भी ये इन्वेस्टिगेशन पहुंची हुई है। और जो यहाँ जिसने फ्लैट दिया हुआ था किराए पे, ताहिर नामी शख्स है, आपको मालूम ही है। फिर जहाँ ज़ेब अशरफ को भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। 20 खवातीन जो इस नेटवर्क के साथ कैरियर के तौर पर आते हैं इस पे। जमजम, मुझे ये बताइएगा कि हम देखते हैं ना ये खातून को, तो बल्कि मुझे कहना चाहिए शेर की बच्ची को, जिसने इसने पहली दफ़ा अदालत में एंट्री मारी है, वो तो हम नहीं मार सकते। और पुलिस जिस तरह का प्रोटोकॉल दे रही है, तो जब उसको प्रॉब्लम नहीं है तो आज पुलिस किस चक्कर में उसके मुंह पे कपड़ा बार बार डाल रही है? देखिए, पहली मर्तबा जब पिंकी को अदालत में पेश किया तो जाहिर सी बात है, जिस तरह आपने देखा कि जिस प्रोटोकॉल से वो जारी थी उस पर जो है एडिशनल आईजी ने फौरन एक्शन लिया और उन 3 पुलिस जो अफसरान थे जो उनके साथ आए थे उन्हें मुअत्तल कर दिया गया फौरन, इसी लापरवाही की वजह से कि किसी के ये लापरवाही थी, ये जमजम लापरवाही तो नहीं है। देखिए, जिन्होंने उन्हें प्रोटोकॉल दिया अब वो अब देखते हैं कि एडिशनल आईजी को कौन मुअत्तल करता है। वही मुअत्तल होंगे अपनी इस हरकत पे। सर ये तो बात की बात है, खैर। लेकिन आज जब वो आई तो हमने देखा कि बिल्कुल उस पर कपड़ा उसके मुंह पे डाला गया था और बिल्कुल उसे मीडिया से बात करने की इजाज़त ही नहीं दी गई। हालांकि वो बार बार कहना चाह रही थी, चीख के कह रही थी कि उसे बात करनी है, मीडिया से जो है वो अपने दिल की बातें करनी है। लेकिन पुलिस ने उसे घसीटते हुए जो है वो कमरे अदालत तक आपको लगता है जमजम उसके पाँव से के उसके ऊपर वाकई तशद्दुद हुआ? वो शक्ल लग रही थी जिसके ऊपर तशद्दुद हुआ है कि वो झूठ बोल रही है? देखिए, शक्ल तो हमने देखी ही नहीं ना, शक्ल तो देखी नहीं क्योंकि उसके मुंह पे कपड़ा डला हुआ था। शक्ल देखते तो फिर शायद हम आपको बता भी सकते थे, लेकिन जिस तरह से कपड़ा हटाएं जी, कपड़ा हटा के दिखाएं इनको, अभी दिखा दो उससे कहानी को। और कपड़ा हट के भी मेरे पास वीडियो है यहाँ पे। सर आप क्या समझ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो अभी तक ये स्टोरी समझ ही नहीं आ रही है। मनशियात तो इस मुल्क में हम कम लोगों में से हूँ मैं जो शायद मनशियात का इस्तेमाल नहीं करते। आई मीन ये ना पहली डीलर है ना आखिरी डीलर होगी। लेकिन यहाँ पे एक तो इतनी देर, अगर इसने इतनी पर्चों के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद जब उसके भाई भी गिरफ्तार हुए, ये कैसे बार बार निकल जाती है और क्यों पकड़ी नहीं जा रही? ये नाइजीरिया से असल में सर इसके जो कॉन्टेक्स्ट थे वो सिर्फ मुल्क तक ही अपने महदूद नहीं थे, बल्कि नाइजीरिया से भी यार नाइजीरिया का प्रेसिडेंट होगा, चले एक सेकंड, प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा कोई, मुझे नहीं पता। मैं तो अपनी पुलिस की बात कर रहा हूँ कि वो यहाँ पे क्यों नहीं पकड़ सक रहे। सर ये तो आप फिर एडिशनल आईजी या तो फिर जो है वो वजीर दाखिला को फिर हमारे साथ कॉल पे रखते और आप उनसे सवाल कर सकते थे। यहाँ पे आपकी टोटल सीसीडी क्यों नाकाम हो गई? तीफी भट्ट को तो दुबई से पकड़ के ले आए थे और रास्ते में मार दिया, यहाँ पे क्यों नाकामी से इतनी शिद्दत से 2-4 हुए? नुमान शेख आपसे पूछूंगा ये, क्योंकि आप सीसीडी के बड़े करीबी मुखबर भी हैं, तो आप जी अभी बता दें। सीसीडी अगर तीसरी बाट को ना मारती तो कई रात जो है वो खुल जाने थे, उसमें बड़ी चीजें आनी थी। दूसरा देखें, सीसीडी जो बनी है तो उसमें सारी टीम तो वही आपकी सीआईए और सीसीयू की काम कर रही है, और उसी का एक यूनिट एनआईयू है जो नार्कोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, उसी का जो हेड था। जब यहाँ से मदर नाम का एक बंदा भागता है जिसपे केस एएनएफ करती है मनशियात फरोशी में, उसके बाद उसका हेड राना इकराम को बनाया गया, और राना इकराम से इसकी 3.5 साल पहले शादी हो चुकी थी। इसको तो सबसे पहले डाउट ही ये था कि राना इकराम ने इसको पकड़वाया है। वहां पर जिस वक्त इसको पकड़ा गया, इसका एक 1.5 साल का बच्चा भी मौजूद था जिसका नाम अयान था, जो कि इसकी नान के हवाले किया गया। इसने वहां पे जो एहलकार मौजूद थे उनको कहा ये राने का ही बच्चा है। 4 महीने से इसकी उससे बोलचाल बंद थी। इसको शक यही था कि उसी ने इसके नेटवर्क की सारी मुखबरी की है। तो ये सीसीडी के तो सारे एहलकार जो अब ओसीयू से आए हुए हैं वो सारे तो इसको जानते थे।
इसने पकड़े कहां से जाना था? ठीक है, यही मेरे कहने का मतलब है कि कितने दिन ये स्टोरी चलनी है, बाकी स्टोरियों से नज़रें हटानी हैं और उसके बाद पता चलेगा ये गायब हो गई और इस पुलिस इसके ख़िलाफ़ केस सबमिट करने में नाकाम हो गई, अदालत को यकीन नहीं आया। ये कब तक होगा? जमजम, पहले मुझे ये बताइएगा कि जो अनमोल और पिंकी पकड़ी गई कराची में, क्या ये कहानियाँ सही हैं कि इसकी वजह से किसी और को पकड़ना है, या वाकई ये इतना बड़ा और इतना खौफनाक नेटवर्क है कि 42 टेलीविज़न चैनल और 100 के करीब व्लॉगर जो हैं वो एक ही औरत पे प्रोग्राम्स करी जा रहे हैं, उनके पास और कुछ नहीं है करने को। देखिए, इससे पहले भी जो है वो पिंकी कई मर्तबा गिरफ्तार हो चुकी हैं। तकरीबन 10 मुकदमात में पिंकी से कबल गिरफ्तार हुई हैं, लेकिन मुबैना तौर पर रिश्वत देने की वजह से वो छूट जाती हैं हमेशा। तो जितनी बारी गिरफ्तार हुई आज तक तो मैंने तस्वीर नहीं देखी। अगर इतनी बारी गिरफ्तार हुई आज तक मैंने उसकी तस्वीर नहीं देखी, आज क्यों आ रही है? सर अभी हाई प्रोफाइल केस इसलिए बन गया कि चीजें खुल के कच्चे छट्टे सामने आ गए। पहले उसके क्या एक मिनट मुझे बताएं, क्या कच्चा चट्टा है सामने? चले मुझे नाम बताएं, कोई क्या कच्चा चट्टा है? बहुत सारी सियासी जमातों के जो है उसमें लोगों के नाम इन्होंने क्या अभी तक तो मैंने कोई नाम नहीं सुने। नहीं, मैंने एक मिनट कबलस वक्त होगा। नहीं, ये मफरूजे पे बात ना करें। एक तो मैंने सुने नहीं, क्या किम जोंग नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट का नाम ले दिया है कि बर्मा की अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का नाम ले दी? क्या नाम ले दिया? पता चलेगा ना कि कौन से प्रेसिडेंट का नाम है। सर ये तो रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि आया किस प्रेसिडेंट का उन्होंने तो फिर नाम उसके लिया है। आने से पहले हम इसको इतना बता नहीं सकते ना, इतना पब्लिसाइज कर रहे हैं। अभी रिपोर्ट आई थी जियो टेलीविजन की कुछ अरसा पहले। जियो टेलीविजन आपने देखा होगा, नंबर 1 चैनल है पाकिस्तान का। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों के $12 बिलियन के अपार्टमेंट्स या घर जो हैं वो यूएई के अंदर मौजूद हैं। उसके ऊपर तो एक नोटिस नहीं आया। आपने और मैंने तो कर लिया, लेकिन और किसी एंकर ने उसके ऊपर फॉलो अप स्टोरियाँ नहीं की, किसी ने कोई और रिपोर्ट नहीं की। वो $12 बिलियन के केसेस सारों की मनी लॉन्ड्रिंग उसमें शामिल है। ये पिंकी उन सबसे भारी कैसे हो गई? सर क्योंकि वो अरबों रुपए का एक अकेली बंदी इस वक्त सामने आई है, इसके पीछे तो बहुत सारे अरबों रुपया तो कुछ साबित करेगा ना। अलेजेडली आप जो नाम ले रही हैं वो साबित नहीं हुए, अरबों का साबित कैसे हो गया? ये तो कोर्ट में साबित करेगी ना पुलिस अभी, क्योंकि उनके पास पूरी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आई हैं बाकायदा तौर पे। कहां से किस वक्त ट्रांजैक्शन हुई है, उनके पास अकाउंट्स की पूरी डिटेल्स आई हैं। मजीद एफआईए को जो है इसमें इन्वॉल्व किया गया है। एफआईए जो है